हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा आशीष तिवारी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज गुरु पूर्णिमा है। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे जीवन में कोई एक ऐसा गुरु होता है जिसे हम मानते हैं। कई लोग गुरु दीक्षा लेते हैं, उनको गुरु मानते हैं, और जो दीक्षा नहीं लेते हैं वो अपने माता पिता को गुरु मानते हैं। कुछ टीचर्स हमारे होते हैं जो बहुत फेवरेट होते हैं हमारे, जो हर समय हमारे लिए खड़े रहते हैं। कुछ लोग उन्हें अपना गुरु मानते हैं। वैसे तो सारे टीचर्स गुरु होते हैं, लेकिन लाइफ में कोई एक गुरु हमारा होता है जिसे हम दिल से मानते हैं। और कुछ लोग हैं जो अपने पति को गुरु मानते हैं, क्योंकि शादी के बाद ही उन्होंने पढ़ाई करवाई। आगे कहते हैं कि उन्हीं के कारण हम बड़े हैं। तो सबकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि उनसे बड़ा तो कोई भी नहीं होता। क्योंकि रास्ता दिखाना बहुत छोटी सी बात है, वो रास्ता बना कर देते हैं। हमारे लिए रास्ता वही बनाते हैं, और हम चलते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन करवाने वाले वो होते हैं। ये वो बोल रही है जिसने भगवान को मानना छोड़ दिया था। लेकिन ये सब परखा हुआ है, उसके बाद ही मैं बोल रही हूँ। सब परखा हुआ है, मैंने देखा हुआ है। मैंने इतनी आस्था जो मैं खो चुकी थी वो दोबारा से आई है। तो वो इसीलिए आई है क्योंकि ऐसा मेरे जीवन में हुआ है। बहुत सारा, जो कहना चाहिए ना कि इतना बदलाव एकदम से नहीं होता अगर वो साथ नहीं होते। तो करने वाले वही हैं। कहते हैं कि वो गाना है ना कि मेरा आपकी कृपा से काम हो रहा है, करते हो तुम मेरा नाम हो रहा है। तो बस ऐसा कुछ ही है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मुझे इस टाइम मिली। मैं भी बॉम्बे से भी होकर आई हूँ। 2 दिन के लिए मैं गई थी वहाँ पर, क्योंकि परसोना मिसेस इंडिया में जूरी मेंबर, जैसा कि देखा था कि भोपाल में ऑडिशन हमने लिया था, उसका फिनाले वहाँ पर था। बहुतों का सपना होता है उस कुर्सी पर बैठना। तो ऐसा कोई सपना देखा नहीं था, लेकिन फिर भी पूरा हुआ। इतना बड़ा मौका हमें मिला। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो नहीं सोचा था, पर हो रही हैं लाइफ में। अच्छा लग रहा है, इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जब इटारसी में थी तो मेरी एक दोस्त है अवनी, तो फ़ोन पर ऐसी बातें हो रही थी। उसके यहाँ भागवत थी, तो उसने मुझे बोला कि मैं तुम्हारे लिए राम दरबार भेज रही हूँ। तो उसने मुझे वो तस्वीर भेजी इटारसी में। सिर्फ उस राम दरबार को लेकर मैं वहाँ से निकली थी, और आज मैं अपने घर में शिफ्ट हूँ। बहुत कुछ मेरी लाइफ में हुआ, और अभी भी एक नई शुरुआत मैं करने वाली हूँ उन्हीं के आशीर्वाद से। तो उसने कहा था कि राम जी सब अच्छा अच्छा करेंगे, और वैसा हो रहा है। तो एक छोटा सा मंदिर मैंने लिया है, और उस मंदिर में उस राम दरबार को रखा है। और भी जिन्होंने बहुत प्यार से मुझे दिया, गणेश जी की छोटी सी मूर्ति और जो भी है, तो वो सब कुछ मैंने उस मंदिर में रखा है। और एक नियम जो कहते हैं ना कि मैं पहले बहुत नियम किए हुए हैं मैंने। ऐसे बड़े वाले नहीं किए हैं कि हाँ ये होना ही चाहिए, ये पढ़ना ही है, ये करना ही है, ऐसा वाला नहीं किया। लेकिन हाँ, एक दिया ज़रूर मैंने जलाया है। उस नियम को अब मैं फिर से शुरू करूँगी, क्योंकि यहाँ घर में अगर भगवान ना हो तो वो घर घर नहीं होता। और इस घर में पूजा करने के लिए मैं ही हूँ, और मैं बहुत दिल से शुरू कर रही हूँ। एक वो फॉर्मेलिटी वाला नहीं है कि है तो मुझे करना पड़ेगा, नहीं, बहुत दिल से कर रही हूँ। तो आज से इस नियम को मैं फिर से शुरू करूँगी 2 साल बाद। 2 साल हो चुके हैं इस बात को, अब मैं ये करूँगी। तो चलते हैं, पूजा करते हैं, आज के दिन की शुरू। अब हम रेडी होकर अपना आगे का काम करेंगे, क्योंकि आज मुझे बहुत सारे शूट करने हैं। मैं सोच रही हूँ कम से कम 5 से 6 साड़ियों का शूट मैं कर लूँ। आज भी कर लूँ, कल भी कर लूँ, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल पाएगा। तो मुझे शूट कंप्लीट करना है। ताशी स्कूल चली गई है, सुबह ही 8 बजे का स्कूल होता है उसका। अब वो 12 बजे आएगी, मतलब 12:30 तक घर आती है। तो उसको मैं ज़्यादा वीडियो में नहीं लेकर आती हूँ, किस स्कूल में जाती है क्या, उसकी कोई अपडेट मैं देना नहीं चाहती हूँ। तो कुछ भी मैं नहीं दे रही हूँ। इंस्टा पर भी उसकी वीडियोस मैंने बहुत कम कर दी हैं, क्योंकि अभी उसका जो फोकस है पढ़ाई पर होना चाहिए, क्योंकि बेस यहीं से बनता है बच्चों का। तो उसको अभी मैं इन सब चीज़ों से दूर रखा है मैंने, और दूर रखूँगी। ये है मेरे घर का मंदिर। शक्ति एक ही है, नाम चाहे आप जो भी ले लें। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ही शक्ति होती है जो हमारी रक्षा करती है, राम दरबार, ताकि राम जी मेरी रक्षा कर सकें। ये मुझे भेजे गए थे, इनके आने के बाद से बहुत कुछ बदला है मेरी ज़िंदगी में। लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति जो कि मुझे प्रमोशन के लिए आई थी दिवाली के टाइम, और गणेश जी घर में होने ही चाहिए, सिद्धि विनायक, हमारे विघ्नहर्ता। ये जो मंदिर है ये मैंने खुद पसंद किया है। ये गणेश जी की मूर्ति है जो मुझे बॉम्बे से मेरी बहन बीनू ने दी है, जो मैं नए काम की शुरुआत करने जा रही हूँ वहाँ के लिए। ये लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति है, जब घर की मैंने पूजा करवाई थी गृह प्रवेश की,
तब सत्यनारायण जी की जो कथा हुई थी वहाँ रखने के लिए घर से मम्मी लेकर आई थी। ये मेरे घर जब मोनिका आई थी तो मुझे देकर गई थी, पर 2 लक्ष्मी जी गणेश जी एक मंदिर में नहीं होने चाहिए, तो फिर मैंने इसको कहीं और रखा हुआ है। जब भी मैं पूजा करती थी ना और मेरा मन अशांत होता था तो मैं रोज़ तो गीता रामायण ये मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन जब भी मेरे मन में कोई हलचल चल रही होती थी तो इंसानों से जवाब लेने की बजाय मुझे ऐसा लगता था कि मुझे भगवान से पूछना चाहिए। तो मैं उतने टाइम ना गीता का कोई भी पेज खोल लेती थी, मतलब गीता हाथ में लेकर उसको अगर मैंने खोला है और मैं उसके उन दोनों पेजों को पढ़ती थी और मुझे जो मेरी बात का जवाब रहता था वहाँ से मिल जाता था। मैं जो पेज खोलती थी उसमें मेरी जो मन में हलचल चल रही है उस बात का जवाब मुझे हमेशा मिला है। आप भी कभी करके देखिएगा, क्योंकि मेरे साथ हुआ है ऐसा। सबकी लाइफ टफ होती है, सबकी ज़िंदगी में संघर्ष होते हैं, हमें रास्ता दिखाया जाता है, बस सही समय पर सही रास्ते को चुनकर हमें ईमानदारी से आगे बढ़ना होता है। ये हम पर डिपेंड करता है, ये कोई और नहीं करके देता है। जब तक हम खुद पर भरोसा नहीं रखते हैं, हमें ये नहीं पता होता है कि ये चीज़ हम कर लेंगे, तब तक आप उस चीज़ को नहीं कर सकते, चाहे आपको जितना भी सपोर्ट मिल जाए। तो अपने आप पर विश्वास हमें खुद ही लाना पड़ता है। ये होते हैं हमारे साथ। और जब मैं ईश्वर को मानना मैंने छोड़ दिया था, जब वो सारी बातें मैंने शेयर की कि इन्होंने मेरे साथ गलत किया है, ऐसा किया है, वैसा किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मेरी आस्था इन पर दोबारा से बनी है, क्यों बनी है, तो ये भी मैं शेयर करूं, क्योंकि अगर हम नेगेटिव चीज़ें बता रहे हैं तो जो पॉजिटिव हमारी लाइफ में हो रहा है हमें वो भी शेयर करना चाहिए, हमें बताना चाहिए, ताकि दूसरे लोग उसे देखकर सीखें। ईश्वर सबको स्वस्थ रखे, खुश रखे, सुख समृद्धि सबके घर में बनी रहे, बस यही कामना हम हमेशा करते हैं कि जैसे आप हमारे घर में विराजमान हैं, सभी के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, वो भी हमेशा बनाए रखिएगा। रेडी हो गए हैं हम पहले शूट के लिए। ये मेरा एक्सटेंशन वाला काम है, इसी से करना पड़ता है। सो जल्दी जल्दी हम अपना शूट निपटाएंगे क्योंकि फिर ताशी आ जाएगी, ताशी को देखना है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सेकेंड आउटफिट है, इसको मैंने पहना था वहाँ बॉम्बे में, लेकिन इसका मैं शूट नहीं कर पाई थी प्रॉपर, तो अभी इसको फिर से मैंने वेयर किया है। अब इसकी हम वीडियोस बनाएंगे। हाँ। अब ये साड़ी मैंने पहनी है, इसका शूट हम नीचे करेंगे क्योंकि थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज चाहिए। यहाँ सोसाइटी में ज़्यादा कोई होता नहीं है, मतलब होते हैं पर ऐसे कोई इतने ध्यान से और घूर के नहीं देखता। हमारे यहाँ सोसाइटी में सब अपने काम से काम रखते हैं यहाँ पर। तो अब हम शूट करेंगे यहाँ। लोकेशन क्यों भाई, लोकेशन ठीक है ना, यही करता है मेरा शूट, यही करो, ये शूट करता है मेरा। थक गया, हम नहीं करेंगे। भाई कह रहे हैं 2-3 और निपटा लो, फिर टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन मेरी हालत नहीं है कि अब मैं और शूट करूं, बस हो गया। कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, 5-6 करने पड़ेंगे कल। अभी बज रहे हैं 2, आधा दिन हुआ है अभी, और हमारे काम भी आधे ही हुए हैं, क्योंकि अब मैं देखूंगी थोड़ा सा घर का काम और बाहर का काम, क्योंकि बारिश के कारण यहाँ बहुत बहुत बारिश थी। 3 दिन से कोई भी काम नहीं हो पा रहा था, घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे थे। तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ का सब करके फिर मैं शाम को बाहर जाऊँगी। बस यही सब है, सभी की लाइफ में यही सब रहता है। और आपकी सिटी में बारिश का क्या हाल है ज़रूर बताइएगा। वैसे तो सभी जगह जैसा कि सुनने में आ रहा है कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बट फिर भी आप बताइएगा कि कैसा माहौल है आपके यहाँ का। तो अब हम चलते हैं अपने बाकी के काम करने के लिए। आप लोग भी सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, बस यही कामना हम करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आप मुझे नहीं जानते हैं, तो और जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी वीडियोस को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।